वेलकम बैक गाइस। तो आज हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसे आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Mendel conducted such artificial pollination or cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. Okay, तो हमने पढ़ा था कल कि जो मेंडल था उसने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, उसने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसने देखो, एक ना दो टर्म्स में आप लोग जनरली कंफ्यूज रहते हो। एक है कैरेक्टर एंड वन इज ट्रेट। ठीक है, तो देखो मैं कैसे याद रखती हूँ इसको कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि एक्स पर्सन हैज सच कैरेक्टर। ठीक है, उसका कैरेक्टर अच्छा है या उसका कैरेक्टर बुरा है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर इज समथिंग विच हैज टू ट्रेट्स, अच्छा ट्रेट और बुरा ट्रेट। ओके, तो कैरेक्टर इज अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, अल्फाबेटिकली भी देखोगे तो ये बड़ा है। ठीक है, so character has two traits. There could be many traits for one character, but if we are talking about Mendel, तो उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स में पी के कैरेक्टर्स लिए थे उनके दो इजीली डिस्टिंग्विश्ड ट्रेट्स थे। अब देखो, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होता है। A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Basically, true. ठीक है, ट्रू का मतलब होता है that there is just one thing, right? True means pure, right? So the capital T, capital T. So both are same, but capital T and small t is not a true breeding line. Okay, true breeding means same. The two alleles are same. It could be this or it could be this. So like that. So continuous self-pollination like TT cross TT along a very, you know, many generation it becomes TT. Okay, now you will say like TT cross capital T will form capital T in first generation only. Why are we doing it for so many generations? So the reason is कि जब आप दो लाइंस को ब्रीड करा रहे हो, दो ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग करा रहे हो, तो आपको जो कैरेक्टर चाहिए उसके साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं दैट यू डोंट नीड। तो hybridization is not such an easy process in terms of success, right? तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ताकि आपको हर पॉइंट पे सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आपको जो पेरेंट्स है पहले आप उन्हें सिलेक्ट करो, फिर प्रोजनी में भी आप उस प्रोजनी को सिलेक्ट करोगे जिसपे सारे अच्छे ट्रेड्स हैं, फिर उन्हें आप आगे उन्हीं की सेल्फ ब्रीडिंग कराते जाओगे। सेल्फिंग मीन्स अपने आप से ही क्रॉस कराना, ऑब्वियसली अपने आप से नहीं, पर उस जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उनसे। ठीक है, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. ठीक है, मतलब 7 कैरेक्टर्स लिए और हर कैरेक्टर में दो दो ट्रेट थे जो कि इजीली आप एक्सटर्नली देख सकते थे। तो अब देखो 7 into 2 करोगे तो 14 आएगा ना, तो टोटल वेराइटीज 14 हो गई। और जो कैरेक्टर्स थे 7 कैरेक्टर्स थे, हर कैरेक्टर में दो दो ट्रेट थे, इसकी वजह से 14 टोटल कैरेक्टर्स, 14 टोटल ट्रेट्स या फिर 14 वेराइटीज हमें मिली। ठीक है, मेंडल ने इन्हें सिलेक्ट किया।
Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, ठीक है, yellow or green seeds, inflated or constricted, green or yellow pods, tall or dwarf plant. ठीक है, तो ये देखो, ये सारे कैरेक्टर थे और ये इनके ट्रेट्स थे। तो पहला है सीड शेप, सीड कुड बी राउंड एंड wrinkled, ठीक है, तो राउंड वन इज डोमिनेंट। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, ठीक है। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ मेंडल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ में ही टॉक्ड अबाउट डोमिनेंस है, कि डोमिनेंट जीन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए ये याद रखो कि डोमिनेंट रिसेसिव इज लाइक अ बॉस, अ रूड बॉस एंड एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो बॉस हर एक उसमें अपनी चलाता है, ठीक है। तो वो जो है जब उसका एम्प्लॉय कुछ करने की कोशिश करता है तो वो उसको नहीं करने देता। तो इन हिज प्रेजेंस जो ये रिसेसिव वाला ट्रेट होता है वो डोमिनेट हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देर इज कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल इज बॉस, ओके। सो बॉस, जब बस बॉस है तो वो तो अपनी चलाएगा, जब बस एम्प्लॉय है तो वो भी तो अपनी चलाएगा। बट व्हेन देयर इज कैपिटल टी स्मॉल टी, जब दोनों हैं तो फिर बॉस की चलेगी, तो बॉस इज डोमिनेंट। सीड कलर इज येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव, फ्लावर कलर वॉयलेट, वाइट, ठीक है। पॉट शेप फुल एंड कंस्ट्रक्टेड, pot color green, okay, so this you have to remember, like seed color dominant one is yellow, pot color dominant one is green, flower position axial and terminal on the axis and terminal, stem height tall and dwarf. So these are the 7 pair of contrasting traits in 7 pairs, ठीक है। तो 14 contrasting traits हैं जो कि मेंटल ने स्टडी किए, ठीक है। तो ये भी सेम ये वही है टैबुलर फॉर्म में। अब देखो, इनहेरिटेंस ऑफ फंजी, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। उसका क्या मतलब होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यू स्टडी जस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हम स्टेम हाइट ले लेंगे तो उसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. तो हम एक जीन के ट्रांसफर की ही बात करेंगे अभी। देखो ये एक्सपेरिमेंट देख लो एक बार, इसमें क्या हो रहा है, देखो जो पी प्लांट होता है ना, पी प्लांट इज अ बायसेक्सुअल प्लांट और मोनोएशियस, which means कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है एंड फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। सो देयर इज अ टेंडेंसी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, बिल्कुल। बट हम क्या कर रहे हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मीन्स कि आप अपनी मर्जी से दो प्लांट्स को ब्रीड करा रहे हो, कॉल्ड कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ठीक है। तो आप अपने you can't let any pollen fertilize the egg, आप चाहते हो कि you will decide which pollen will fertilize the egg, ओके। तो हम क्या करते हैं,
कि so this is the diagram of a typical angiosperm. ठीक है, तो फ्लावर, तो ये कार्पल है. व्हाट इज कार्पल? कार्पल जो है वो गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. स्टेमन, एंड्रोशियम, एंथर. ओके, सो दीज आर द एंथर्स. तो हम क्या करते हैं, that first step is removal of anthers, that is emasculation. आप क्या करते हो, आपने अगर एक प्लांट में से, एक बायसेक्सुअल प्लांट में से एंथर हटा दिए, तो अब जो है उस पर बस स्टिग्मा, स्टिग्मा साइड ओवरी है. तो मतलब अब ये एक तरह से बस फीमेल फ्लावर बन गया. ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी बैगिंग कर देते हैं. ठीक है, हम इसको कवर कर देते हैं, और ताकि क्या हो कि कोई भी पॉलन आके इसको फर्टिलाइज ना कर सके. ठीक है, फिर आप अपना जो आपको पॉलन चाहिए होता है, आप वो उस पे शेड करते हो. ठीक है, और फिर जो है, क्योंकि अब आपने एक हाइब्रिड क्रिएट कर लोगे, अब आप जब वो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, अंदर प्लांट बनेगा. ठीक है, और फिर आप उसे, जब फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर आप उसे रीबैक कर दोगे. ठीक है, क्योंकि अब आपका काम हो गया. तो देखो, emasculation टर्म से ही पता चला, e मीन्स रिमूवल, mascule मीन्स you are removing the male part, that is anther. ठीक है, ation means the process of removal of anthers. ठीक है, so transfer of pollen, जो आप डिजायर्ड pollen, ठीक है, अनवांटेड पोलन की एंट्री को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एंड यू आर अलाउइंग इट टू फर्टिलाइज द with a specific pollen, the desired pollen to fertilize the egg in the ovary. He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. Means, just means you are doing hybridization, and देखो, hybrid also means heterozygous. Literal term is this. Sorry, literal meaning is this. तो फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग वन प्लांट. देखो, जब भी आपको मेंडल का क्रॉस दिया हो ना, तो आपको याद रखना है कि मेंडल के क्रॉस पे जो पेरेंट्स लिए थे वो ट्रू ब्रीडिंग थे, वो होमोजाइगस थे. तो वन पेरेंट इज कैपिटल टी एंड अनदर पेरेंट इज कैपिटल टी स्मॉल टी. तो इनका जो हाइब्रिड बनेगा, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. Okay, and it is heterozygous and hence is called the hybrid. ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये थे पेरेंट्स. ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, जब जो भी पेरेंट होता है ना, पेरेंट की प्लॉइडी हमेशा, मतलब नॉट हमेशा, बट हम हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो उनकी नॉर्मल प्लॉइडी जो होती है, या फिर जो डोमिनेंट प्लॉइडी होती है, दैट इज डिप्लॉयड. वो 2n होते हैं. तो 2n के बाद आपको पता है कि जो गैमीट्स होते हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ meiosis इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. तो जब इसमें meiosis 1 होगी, तो क्या बनेगा, तो हमें पता है 2n बन जाते हैं, जिनकी 2 हैप्लॉइड गैमीट्स बन जाते हैं. फिर meiosis 2 होती है, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है. तो उसमें एक n से 2n, और इस वाले n से
दो एन बच, तो 4 गेमीट्स बन जाते हैं। अब क्योंकि चारों गेमीट्स एक ही तरह के हैं तो हम एक ही गेमीट शो कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज जब भी आप ये गेमीट्स बनाओगे ना, ये डोंट शो द नंबर ऑफ गेम, you always show the type of gamete. Okay, so क्या हो गया इसको? ओके, सो अब जब गेमीट बनेगा तो दो गेमीट बनेंगे, दिस एंड दिस। एंड सिंस आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आपको नंबर ऑफ गेमीट्स नहीं दिखाने, आपको बस टाइप्स ऑफ गेमीट दिखाने। सो इसका गेमीट बन गया कैपिटल टी। सिमिलरली अदर पेरेंट का जो गेमीट बनेगा इट विल बी स्मॉल टी। गेमीट्स का जो फ्यूजन होगा, ओके दीज आर गेमीट्स, ये थे पेरेंट्स, और ये हमारा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। सो दिस इज पेरेंट की जनरेशन और दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है। F1 इज फीलियल वन, ओके। मेंटल ऑब्जर्व्ड, तो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन मिल गई। इस जनरेशन को हम फीलियल वन, फीलियल प्रोजनी या फिर F1 भी कहते हैं। मेंटल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 progeny were tall, ठीक है, क्योंकि आई टोल्ड यू इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। तो क्या होता है, कैपिटल टी विल डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, ओके, लाइक द बॉस डोमिनेटिंग ओवर द एम्प्लॉय, और योर mm, your elder brother dominating over you. तो सारे जो प्लांट्स बने they were all tall because of this capital T. None were dwarf, ठीक है। He made similar observation for the other pair of traits, ठीक है। अब तो यहाँ यहाँ पे लिया हाइट, टॉल और ड्वार्फ। अब क्या कर सकते हैं, आप सीड भी ले सकते हो, राउंड एंड रिंकल। तो सारे ट्रेट्स को जब स्टडी किया तो यही सिमिलर रिजल्ट आया कि F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग पेरेंट या फिर डोमिनेटिंग जीन अपना इफेक्ट दिखा रही है, डोमिनेटिंग एलील बेसिकली। He found that F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. अब देखो, अगर ये टॉल है, ठीक है, तो ये वाला पेरेंट टॉल था एंड दिस वाज ड्वार्फ, तो जो प्रोजिनी बनी या जो फर्स्ट जनरेशन बनी वो बस इसी पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, इस पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा। चार्जर खाली है। Okay, so he found that F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. तो इस वाले पेरेंट का ट्रेट इस जनरेशन में नहीं दिखा बट इसका ट्रेट दिख गया, जबकि गेमेट तो दोनों के ही आए थे। Mendel then self-pollinated the tall F1 plant and to his surprise found that in the F2 generation some were dwarf. Okay, तो देखो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि समवेयर ड्वार्फनेस का ट्रेट गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को फ्यूज किया, उनके गेमीट्स को फ्यूज किया, तो आपको बस टॉलनेस दिखी, ओके। बट एक्चुअल में
अभी भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही है। तो आगे जब वो बनाएंगे अपने गेमिन्स, तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे। अब ये किसके साथ यूज करता है, इस पे डिपेंड करेगा कि आगे की जनरेशन में कैसा कैरेक्टर आएगा। तो अब क्या हुआ देखो, दिस वॉज सेल्फ। सेल्फिंग का मतलब होता है कैपिटल टी क्रॉस बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इसके गेमिन्स बनाओगे लाइक दिस, इसके गेमिन्स बनाओगे सेम, ठीक है। अब जब आप क्रॉस करोगे, देखो गिव द यूनिट स्क्वायर। ओके, सो कैपिटल टी इज टॉल प्लांट, capital T small t is also tall. In spite of having both the alleles for dwarfism and tallness, it is again it is tall. And this one is dwarf because ठीक है, इसको डोमिनेट करने वाला इसके साथ में कोई एलील नहीं है। नाउ एक्सप्रेस्ड F2 में डोमिनेंट वाला भी दिख गया। ठीक है, अब इनका रेशियो देखो, दो तरह के रेशियोज की बात करते हैं हम। वन इज फिनोटिपिक रेशियो एंड अदर इज जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप इज बेसिकली कि आपको एक्सटर्नली क्या दिख रहा है, ठीक है, फिजिकली व्हाट यू आर सीइंग। जीनोटिपिक होता है कि जीन्स में क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशन आ रहा है जो आप बाहर से देख पा रहे हो। So in a way, phenotype determines the genotype. तो देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशियो में आप कहोगे, आप ले लो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो। तो आपको पता है कि 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। बाहर से तो आपको यही पता चल रहा है ना, यू डोंट नो कैसा वाला टी है, ऐसा वाला टी है, सॉरी ऐसा वाला टॉल है या ऐसा वाला टॉल है। तो 3:1 रेशियो आ जाता है फिनोटाइप का। ओके, और जीनोटाइप देखो, तो दिस जीनोटाइप is to genotype is basically genetic makeup. This will be 1:2 is to 1 is to 2 is to 1. Similar results were obtained with other traits also. Only one of the parental trait was expressed in F1. ये हमने देख लिया था कि पहला वाला जो बना था वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, तो वो अपने टॉल वाले पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था और ड्वार्फ वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। While at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. ये 3:1 क्या है, 3:1 is the phenotypic ratio और genotypic ratio क्या आया था, 1:2:1. ओके, सो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, so it's a short video. Keep revising it. I will be uploading the next video really very soon. Thank you. Bye bye.